अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू Phonebolee.com। दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तानी मार्केट के अंदर एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है, काफ़ी ज़्यादा खामोशी से लॉन्च किया गया है और वो मॉडल है Infinix Hot 11। अब वैसे Infinix Hot 11 का काफ़ी दिनों से इंतज़ार किया जा रहा था, लेकिन इस मॉडल को काफ़ी ज़्यादा खामोशी से लॉन्च कर दिया गया है और यहाँ पे Infinix Hot 10 के मुकाबले में कुछ चीज़ों को अपग्रेड किया गया है और कुछ चीज़ों को डाउनग्रेड किया गया है और काफ़ी ज़्यादा लोग इस चीज़ को लेके कंफ्यूज भी हैं कि Infinix Hot 11 को कंसिडर करना चाहिए या फिर अभी भी Infinix Hot 10 एक अच्छी डील है। तो आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं इन डेप्थ बताऊंगा कंपेयर करके कि कौन सा मोबाइल फ़ोन ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है और अगर आप लोगों का बजट 20-22 हज़ार का है तो आपको कौन सा मोबाइल फ़ोन कंसिडर करना चाहिए। तो वीडियो को आपने पूरा ज़रूर देखना और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट 200 लाइक पे सेट किया है, उम्मीद है आप लाइक टारगेट पूरा कर देंगे। अब वैसे देखा जाए तो यहाँ पे डिस्प्ले की साइड पे आपको Hot 11 के अंदर एक मेजर अपग्रेड देखने को मिलेगी और वो यहाँ पे बेसिकली है डिस्प्ले रेजोल्यूशन की। अब यहाँ पे Infinix Hot 11 के अंदर डिस्प्ले रेजोल्यूशन को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है Hot 10 के मुकाबले में, क्योंकि Infinix Hot 10 जो है वो 720p तक की रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता था, लेकिन यहाँ पे Infinix Hot 11 के अंदर आपको 1080p तक की रेजोल्यूशन की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे वैसे देखा जाए तो Infinix Hot 11 के अंदर जो डिस्प्ले साइज़ है उसको थोड़ा सा छोटा भी किया गया है Infinix Hot 10 के मुकाबले में। Infinix Hot 10 के अंदर 6.78 इंचज़ का डिस्प्ले साइज़ था, लेकिन Infinix Hot 11 के अंदर 6.6 इंचज़ का डिस्प्ले साइज़ रखा गया है। अब इस वजह से मोबाइल फ़ोन का जो साइज़ है वो भी आपको थोड़ा सा छोटा देखने को मिलेगा, क्योंकि Infinix Hot 10 जो वो एक टॉल रेशो के अंदर स्मार्टफोन था, लेकिन यहाँ पे Hot 11 जो है आपको एक काफ़ी हद तक छोटा कॉम्पैक्ट साइज़ के अंदर स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले डिज़ाइन की साइड देखी जाए तो डिस्प्ले डिज़ाइन को Infinix ने पुरानी साइड पे शिफ्ट कर दिया है, जो कि बेसिकली ड्रॉप नॉच वाला है और यहाँ पे Hot 10 के अंदर पंच होल था। तो यहाँ पे जिन लोगों को पंच होल पसंद है उन लोगों की थोड़ी सी डाउनग्रेड है, लेकिन जिन लोगों को ड्रॉप नॉच डिज़ाइन ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो उन लोगों को यहाँ पे Hot 11 ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ पे अगर ओवरऑल बात की जाए तो ओवरऑल डिस्प्ले परफॉर्मेंस जो है वो Infinix Hot 11 की काफ़ी ज़्यादा बेहतर आएगी एज़ कम्पेयर टू Infinix Hot 10। एनीवे दोस्तों, यहाँ पे फर्दर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें ताकि आने वाली इंटरेस्टिंग अपडेट्स आप लोगों को बर वक्त टाइम पे मिल सके। और अगर आप लोगों को Infinix Hot 11 वर्सेस Infinix Hot 10 का डिटेल में कंपैरिजन देखना हो तो एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा Phonebolee.com का, वहाँ पे आप विजिट करें, आप लोगों को एक एक फीचर का इन डेप्थ बारीकी से कंपैरिजन मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी और मोबाइल फ़ोन का भी कंपैरिजन देखना हो तो Phonebolee.com के ऊपर सारे मोबाइल फ़ोन के कंपैरिजन अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, नहीं तो आप लोग गूगल के ऊपर भी Phonebolee.com को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों डिस्प्ले के अलावा अगर बात की जाए रियर साइड पे लुक के मामले में, बिल्ड के मामले में, तो रियर साइड से लुक नो डाउट Infinix Hot 11 का काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाया गया है Hot 10 के मुकाबले में। लेकिन यहाँ पे जो बिल्ड क्वालिटी है वो दोनों मोबाइल फ़ोन की प्लास्टिक की रखी गई है और यहाँ पे दोनों मोबाइल फ़ोन जो है वो बैक साइड जो है वो ग्लॉसी फिनिश वाली ही फीचर करते हैं। डैट मीन्स अगर यहाँ पे आपने केसिंग वगैरह नहीं लगाई तो आपको स्क्रैचेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ अगर फर्दर बात की जाए तो यहाँ पे जो रियर साइड के ऊपर ट्रिपल कैमरा सेटअप इस्तेमाल किया गया है वो बेसिकली ट्रिपल लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में डुअल कैमरा सेटअप है और यहाँ पे आपको प्राइमरी लेंस 13 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है Infinix Hot 11 के अंदर और Infinix Hot 10 के अंदर आपको 16 मेगापिक्सल का एक्चुअल ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो परफॉर्मेंस आएगी कैमरे की वो इतनी ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखती होगी, ऑलमोस्ट आपको सिमिलर परफॉर्मेंस दोनों मोबाइल फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाएगी। लेकिन इसके अलावा अगर फर्दर बात की जाए तो दोनों मोबाइल फ़ोन 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा फीचर करते हैं और वैसे यहाँ पे ओवरऑल कैमरा की साइड देखी जाए तो यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा, ऑलमोस्ट आपको दोनों मोबाइल फ़ोन सेम परफॉर्म करते ही नज़र आएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर परफॉर्मेंस की साइड पे और बैटरी की साइड पे बात की जाए तो परफॉर्मेंस की साइड यहाँ पे MediaTek G70 का प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है, जो कि बेसिकली सेम प्रोसेसर है जो कि हमने Infinix Hot 10 के अंदर देखा था। तो डैट मीन्स परफॉर्मेंस भी यहाँ पे दोनों मोबाइल फ़ोन की सिमिलर होने वाली है और यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी भी सेम इस्तेमाल की गई है 5200 mAh की, तो यहाँ पे आपको बैटरी का बैकअप टाइम भी बिल्कुल सिमिलर देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे फास्ट चार्जिंग Hot 11 के अंदर भी नहीं दी गई, जो कि थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटिंग सी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे Hot 10 के अंदर भी 10 वाट थी जो कि फास्ट चार्जिंग नहीं थी और यहाँ पे भी आपको फास्ट चार्जिंग नहीं दी गई। तो बैटरी को चार्ज करने में आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 3-3.25 घंटे के अंदर डिवाइस चार्ज होगी, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को डिस्प्ले थोड़ा सा अच्छा मिल रहा है, तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप Hot 10 के बजाय Hot 11 की तरफ ही आएँ,
क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले परफॉर्मेंस आपको थोड़ी सी बेहतर मिल जाएगी, जबकि बाकी सारे के सारे फीचर्स जो हैं आपको हॉट 10 वाले ही मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अगर प्राइसिंग की बात कर ली जाए तो हॉट 11 की जो ऑफिशियल प्राइस है वो 22,000 की है, लेकिन इसके ऊपर आप लोगों को 2,000 का 1,500 का डिस्काउंट मिल जाएगा आराम से। लेकिन अगर हॉट 10 की बात की जाए तो इसकी ऑफिशियल प्राइस जो 21,000 की है और इसके ऊपर आपको तकरीबन 1,500 तक का ही डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो ऑलमोस्ट दोनों मोबाइल फ़ोन सेम रेंज के अंदर ही आते हैं यानी कि। और यहाँ पे देखा जाए तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन भी इन्फिनिक्स हॉट 11 की तरफ ही है, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी कम कीमत के अंदर एक अच्छा डिस्प्ले मिल जाएगा और अच्छी परफॉर्मेंस भी मिल जाएगी और बैकअप टाइम भी बैटरी का अच्छा मिल जाएगा। बस यहाँ पे आपको चार्जिंग के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, अदरवाइज़ मोबाइल फ़ोन के अंदर आप लोगों को कोई और परेशानी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों वैसे आप लोगों को इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादा अच्छा लगता है आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएगा। आज की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करेगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे लाजमी क्लिक करेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखेगा। दिस इज शर्जील साइनिंग ऑफ फ्रॉम Phonebolee.com। अल्लाह हाफिज़।